हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, पहले ये हम लोग को समझना होगा। तो मान लेते हैं ये कोई एक वाल है, वाल, दीवाल, ठीक है। अब इस वाल पे यहाँ से कोई चींटी चलना शुरू की, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ से चींटी चलना शुरू की। वो ऐसे 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 करके बी पॉइंट तक पहुँच गई, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक पहुँच गए ऐसे ऐसे चलते चलते एक दीवार पे, ठीक है। तो ये जो चींटी एक ही दीवार पर चली, ये एक प्लेन में चल रही है, ठीक है। ये एक प्लेन में चल रही है। आप इमेजिन कीजिए वो जो चींटी है वो एक दीवार पे चल रही है। तो वो जो दीवार है, ठीक है, वो जो दीवार है वो एक प्लेन है, ठीक। और उसी प्लेन में वो चल रही है। और ये जो चींटी चल रही है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और इसका जो मोशन हो रहा है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये जो मोशन हो गया ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसी के थ्रू आपको सारी बातें बताते जाऊँगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स वाई कोई एक प्लेन है, ठीक। और हमने इस ओरिजिन से कोई एक बॉल फेंकी, तो वो बॉल कैसे गई होगी, कुछ ऐसे, है कि नहीं। ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट तक। तो मान लेते हैं ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट तक कुछ ऐसे जो हमने बॉल फेंकी वो गई होगी, ठीक। तो और हमने वो जो बॉल है उसको v0 वेलोसिटी से फेंका होगा कुछ इस डायरेक्शन में, v0 वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी हो गया v0, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा, इसका कंपोनेंट होगा, अच्छा एक और चीज़ हमें पता है, एंगल थीटा इस वेक्टर के और एक्स एक्सिस के बीच, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा, इसका कंपोनेंट होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एक्स तरफ और वाई तरफ, दोनों तरफ, ठीक है। तो एक्स तरफ इसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट, इसका एक्स तरफ हो जाएगा v0 cos थीटा और वाई तरफ हो जाएगा v0 sin थीटा। अच्छा, अब मान लेते हैं, अच्छा ठीक है, ओरिजिन पे इसका वेलोसिटी इस तरफ था v0। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये पॉइंट m है, मान लेते हैं ये m है, और ये मैक्सिमम पॉइंट है ऊपर की तरफ, है कि नहीं। तो ये पॉइंट मैक्सिमम है और यहाँ पे जो बॉल पहुँचेगी उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होगी, ये कुछ होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो M पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में, P पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो M पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट है कि नहीं, है ना। y कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो ये खास बात हो गई इस पॉइंट के लिए, और इस वेक्टर का नाम ले लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा ठीक है, पी पॉइंट पे कोई वेक्टर है, इसका वेक्टर, ये इसका वेक्टर का नाम ले लेते हैं वी टी वेक्टर, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई हो गया वी टी वेक्टर, और ये वी नॉट मतलब 0 सेकेंड पे, मतलब इनिशियल पॉइंट पे उसका वेक्टर वी नॉट है, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे होगा, ये ओ और पी को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हमको इसमें क्या क्या पता है उसको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है v वेलोसिटी 0 पे क्या है, वेलोसिटी 0 पे क्या है उसका कंपोनेंट लिख लेते हैं। वेलोसिटी 0 पे उसका कंपोनेंट हम लोग लिख लेते हैं, वही वेलोसिटी 0 हमको पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 क्या है, वी नॉट कॉस थीटा, और आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस तरफ, प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप मीन्स वाई एक्सिस के तरफ अलोंग, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें पता है एसिलरेशन हमें पता है कि नहीं। एसिलरेशन हमें पता है इस बॉल पे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रही। अब वो क्या थी, मोशन, सॉरी, ग्रेविटेशनल एसिलेशन था, है कि नहीं। उसमें जो कांस्टेंट एसिलेशन लगा ना इसमें, तो इसमें जो कांस्टेंट एसिलेशन है वो है जी किसके अलोंग, माइनस जे कैप के अलोंग। जे कैप मीन्स माइनस जे कैप मीन्स माइनस वाई डायरेक्शन में, ऊपर वाई हो गया और नीचे माइनस वाई, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये कोई मोशन होता है उसमें, तो हम लोग जो 9 क्लास में पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये 3 फार्मूला पढ़े थे ना, तो उसमें उससे भी तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि जो 9 क्लास में एसिलरेशन था वो कांस्टेंट हुआ करता था। क्या हुआ करता था, कांस्टेंट हुआ करता था, इसलिए वो फार्मूला वैलिड था तीनों। लेकिन आगे हम लोगों को ज़रूरी थोड़ी ना है कि कांस्टेंट एसिलेशन ही मिले कोई भी प्रॉब्लम में, इसलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और तो हमें और क्या पता है, हमें पता है इसको आर टी टाइम कर देते हैं ना, हाँ अब सही है। ये पोजीशन आर जो है वो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन टी टाइम पे, ठीक है, और ये वेलोसिटी टी टाइम पे। तो हमें क्या पता है कि पोजीशन 0 टाइम पे क्या है। अच्छा पोजीशन यहाँ पे 0 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस आर पोजीशन वेलोसिटी में 0 टाइम पे ये वाला जो एम है उस पे कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें, तो ये सब तो हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, हमें क्या क्या फाइंड करना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
तो हमें ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है, करने होते हैं। इसी में से किसी एक को पूछ लेगा ऊपर कुछ दे के, ठीक है, ऊपर थीटा दे देगा और वेलोसिटी दे देगा, कैसे चल रहा है कैसे नहीं, और हम लोग को ये तीनों में से कोई एक पूछेगा या तीनों ही पूछ लेगा, ठीक है। और भी आगे कुछ पूछेगा तो मैं बताता हूँ आगे, अभी जैसे जैसे चलते रहूँगा वैसे वैसे मैं बताते रहूँगा क्या क्या इसमें है, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है यहाँ पे, उसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, ए एक्स टी आई कैप प्लस ए वाई तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में जे कैप, ऐसा लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है कि नहीं। जो एक्सेलरेशन है एक्स तरफ लग रहा है टी टाइम से एक्स तरफ टी टाइम पे लग रहा है, ठीक। इधर भी मतलब वो जो एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट मैंने ऐसे लिख दिया, उसी तरह मैं बाकी सब का भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी एक्स तरफ कोई टाइम पे आई कैप है प्लस वेलोसिटी वाई तरफ टी टाइम पे जे कैप, मतलब वाई तरफ। उसी तरह पोजीशन के वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख सकता हूँ, एक्स, यही तो पोजीशन है, आई कैप प्लस वाई टी टाइम पे जे कैप, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम लोगों को आगे कोई भी क्वेश्चन में ये ऊपर कुछ दे देगा और फिर हम लोग को मान लीजिए खोजने के लिए बोला पोजीशन, तो हम लोग पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन टाइम का वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेक्टर। अब उसी तरह फिर निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का वेक्टर, फिर उससे निकालेंगे पोजीशन टाइम का वेक्टर, और जिससे हम लोग को किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन पता चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे वी टी वेक्टर, ठीक है। तो वी टी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या पता है, हम लोग जानते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है। तो ऐसा नहीं लिख सकते, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, डी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ही निकालना है ना, तो उधर से वेलोसिटी ले आएंगे तो क्या हो गया, डेल्टा वेलोसिटी इक्वल टू ए डी टी, ये हो गया, ये हम लोग को मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, उसी तरह एक्सेलरेशन वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, वो दोनों को पहले एक्स कंपोनेंट और फिर वाई कंपोनेंट में या एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं पहले एक्स कंपोनेंट को इधर करूँगा, उसके बाद वाई कंपोनेंट को।
ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ये है कि नहीं। वहाँ जो इक्वेशन लिखे 3 गो कंपोनेंट जो लिखे ना, ए एक्सीलरेशन का और वेलोसिटी और पोजीशन का वेक्टर, इसी तीनों में दिया हुआ है, हम लोग लिखे थे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी वी एक्स टी हो गया। और फिर राइट हैंड साइड में हम लोग को एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स टी डी टी, बाकी सब वही रख देंगे। अब इन दोनों को दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, पहले लिमिट सेट करेंगे। तो राइट साइड में इस वाले इक्वेशन में हम देखें तो राइट साइड में लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट अगर हम लोग 0 रखेंगे तो लेफ़्ट साइड में जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, तो t टाइम पे वेलोसिटी क्या मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम ज़ीरो पे वेलोसिटी क्या है। तो मैं ऊपर ग्राफ में ले चलूँ तो टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है, v नॉट, है कि नहीं। तो यही हम लोग उसमें लिखेंगे। सॉरी, हम लोग x तरफ की बात कर रहे हैं ना, तो x तरफ अगर हम लोग बात करें तो टाइम 0 पे वेलोसिटी x तरफ क्या होगी, v नॉट कॉस थीटा, है कि नहीं। और वही टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा वी टी, ठीक है। क्या होगा, वी टी नहीं होगा, x तरफ हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वी टी नहीं होगा, यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा वी x तरफ t, ठीक। तो टाइम 0 पे x तरफ जो वेलोसिटी है वो इतना लगेगा और टाइम t पे वेलोसिटी x तरफ इतनी लगेगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन d इतने का करना इंटीग्रेशन, तो इतने का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वी एक्स टी। अब इसका लिमिट डाल देंगे, ऐसे करके लिमिट डालते हैं। वी नॉट लोअर लिमिट है कॉस थीटा, अपर लिमिट है वी एक्स टी इक्वल्स टू, अब इधर का करें तो एक्स हाँ। तो आप मुझे बताओ कि अब हमें ये एक्स टी के जगह पे क्या रखेंगे। तो एक्स टी मतलब क्या, एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वो एक्स एक्सिस के तरफ कुछ लग रहा है क्या, कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब जे डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है। आई डायरेक्शन में तो इधर लग नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो एक्सीलरेशन है वो एक्स तरफ नहीं लग रहा, ठीक है। जो एक्सीलरेशन है वो एक्स तरफ नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया ना। जैसे देखिए ये 0 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, अच्छा देखिए ये एक्स टी जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 आ गया।
अब अंदर में क्या बचा है, इंटीग्रेशन डी टी और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी। अब ये इंटीग्रेशन करके कुछ भी आएगा, ये बाहर 0 से तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा का इंटीग्रेशन अब 0 हो गया। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ें तो ये जो लेफ्ट साइड में है वी एक्स टी, ये पूरा एक वेरिएबल है कि नहीं, ये पूरा एक वेरिएबल है। तो ये पूरे वेरिएबल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट डालकर जो इसमें वेरिएबल है, जो इसमें वेरिएबल है उसी में हम लोग ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट डालकर उसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट डालकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एक्स टी माइनस वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, वी एक्स टी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा, और यही हम लोग को चाहिए था ऊपर में यहाँ पे। ठीक है, यही तो चाहिए था। टाइम टी पे कितना इतना पहुँच जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसी का तो वैल्यू चाहिए था हम लोग को, है कि नहीं। अब एक्स डायरेक्शन में हम लोग को वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो मिल गया। ठीक है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी के वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम लोग को मिल गया। अब इसी तरह वाई कंपोनेंट भी हम लोग ढूंढेंगे। तो वाई कंपोनेंट भी ढूंढने के लिए इसी इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेंगे और इसी में से हम लोग वाई कंपोनेंट का भी निकालेंगे। तो अब ये जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसका वाई कंपोनेंट क्या है, ये वाला। तो इस वाई कंपोनेंट को हम लोग इसके जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी वाई डी, अब डी तो वही रहेगा ना। अब वेलोसिटी के वाई वेक्टर को यहाँ, वाई कंपोनेंट को यहाँ रखना है। ठीक है, तो डी वही रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे डी रह गया। ठीक है, अब आगे इस तरफ भी वैसे करेंगे। तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे आप देखें तो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्या है, माइनस जी है ना। तो यहाँ हो गया माइनस जी और माइनस जी और क्या था यहाँ पे, डी टी। तो माइनस जी डी टी, ये डायरेक्ट हो गया। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मत लिखें, आप ऐसे लिख सकते हैं ए वाई तरफ टाइम टी में डी टी। ठीक है, और अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा लेते हैं। तो टाइम 0 पे हम लोग कहेंगे, टाइम 0 पे वेलोसिटी वाई तरफ क्या था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाइम 0 पे वेलोसिटी वाई तरफ ये था वी नॉट साइन थीटा, है कि नहीं। तो वी नॉट साइन थीटा हो गया। तो उसी तरह टाइम टी पे वेलोसिटी वाई तरफ क्या होगी, तो वी वाई टी, है कि नहीं, और वी वाई टी ही हमें निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग निकालते हैं फटाफट। उससे पहले हम लोग एक स्टेप में ये ए वाई टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड से क्या आ गया हमारा डी, और ये पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई इधर कुछ भी नहीं है। तो डी वी वाई टी ऐसा का ऐसा ही आ गया, और इसका लिमिट लगा देते हैं वी नॉट, सॉरी यहाँ पे डी नहीं आएगा ना, इंटीग्रेशन कर तो दिए, अब वी क्यों लिखें, यहाँ पे वी नहीं आएगा, यहाँ पे वी नहीं आएगा। ठीक है, और सॉरी डी नहीं आएगा। तो वी नॉट साइन थीटा लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट हो गया वी वाई टी इक्वल टू,
इक्वल टू ए बाई टी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जी, जो मैंने ऊपर बताया था आपको पहले, वही डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t लगाकर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा v बाई टी माइनस, क्योंकि ये वेरिएबल है पूरा, अब वेरिएबल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा बैठा कर हम लोग करते हैं तो ये पूरे में लग जाएगा, तो v नॉट साइन थीटा हो गया इक्वल टू माइनस जी, कॉन्स्टेंट है तो माइनस जी बाहर आ गया, ठीक है। तो माइनस जी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया डिफ्रेंशिएशन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे 0 और टी, ठीक है। अब इधर से वी वाई टी रख लेते हैं, अब बाकी उधर को भेज देते हैं। तो पहले इसका कर लेंगे, इसका क्या हो गया, माइनस जी और टी और 0 इस वेरिएबल में डाल देंगे तो क्या हो गया, सिर्फ टी, तो टी इसमें गुना हो गया तो माइनस जी टी हो गया। अब इधर से माइनस वी नॉट साइन थीटा इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का, वेक्टर का y कंपोनेंट, और इस तरफ निकाल लिया हम लोग वेलोसिटी के वेक्टर का x कंपोनेंट। उसी तरह अब हम लोग पोजीशन का भी निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का। अब इन दोनों को अब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है उसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, v नॉट कॉस थीटा आई कैप मीन्स वही आई कैप लिखना ज़रूरी है, प्लस क्या, प्लस माइनस जी टी प्लस ब्रैकेट में वी नॉट साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर का पूरा, ठीक है। उसी तरह हम लोग पोजीशन वेक्टर का भी निकाल लेंगे। उसी तरह हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ये हमको पता है। तो उसी तरह हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डी पोजीशन को ही बोल रहे हैं आर, तो डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, डी आर वेक्टर इक्वल टू वी इंटू डी टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट खोज लेंगे पोजीशन वेक्टर का, और फिर पोजीशन वेक्टर भी हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब बस ध्यान क्या रखना है हम लोग को कि हमें पोजीशन वेक्टर में पता क्या क्या है। तो हमें पता है यहाँ पे कि पोजीशन 0 टाइम पे 0 है और 0 y तरफ रहेगा, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग आगे बनाएंगे कुछ इस तरह, देखिए। तो डी आर का x कंपोनेंट तरफ है एक्स टी, ठीक है, और डी तो यहाँ रहेगा ही, इक्वल टू वी का क्या है, वी का हम लोगों ने खोजा था x कंपोनेंट, ये वाला नहीं लेंगे हम लोग वही लिखेंगे, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो v वेक्टर का x कंपोनेंट तरफ क्या होगा, वी एक्स टी, और यहाँ पे डी टी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अब बताइए कि t टाइम 0 टाइम पे
जो पोजीशन है वो क्या है, तो ऊपर मैंने आपको दिखाया था 0 था, ठीक ना, 0y और 0j था, जो था वो 0 पे था, ठीक, पोजीशन। तो उसी तरह टाइम t पे पोजीशन कहाँ होगा, तो टाइम t पे पोजीशन हो जाएगा xt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dxt का हो जाएगा xt इक्वल टू नहीं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया xt, और इधर का पहले हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे इतने का, तो इतने का vxt का वैल्यू हम लोग को x कंपोनेंट में इतना मिला था, तो ये है v0 cos थीटा और dt ऐसी है कि एज इट इज़ आ गया, ठीक है, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। अब इसको करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में क्या हो गया, लेफ़्ट साइड में हमारा ये पूरा ही वेरिएबल है कि नहीं, ये पूरा वेरिएबल है, तो इसके जगह पे आ जाएगा xt माइनस 0, वो 0 0 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू v0 cos थीटा, यहाँ पे क्या है हम लोग का, v0 cos थीटा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर dt बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक मिनट, ये कुछ ऐसे हो जाएगा v0 cos थीटा इंटीग्रेशन dt, ठीक है। तो इधर कुछ है ही नहीं, तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही dt आ जाएगा, तो t आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा v0 cos थीटा dt के जगह पे t आ जाएगा, और t का हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो वही t का t ही रह जाएगा, तो इसको t का t भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगले बार में लिख देते हैं x t इक्वल टू v0 cos थीटा t, ठीक है। अब x कंपोनेंट हमको मिल गया पोजीशन वेक्टर का, अब उसी तरह y कंपोनेंट भी खोजते हैं, तो y कंपोनेंट यहाँ से खोज लेंगे, इसी वाले जो ये वाला है dr इक्वल टू v dt, ये जो मिला हम लोग को, इसी में से y कंपोनेंट भी खोजेंगे। तो इसके लिए y कंपोनेंट के लिए क्या हो गया, तो y कंपोनेंट के लिए हो जाएगा वाई टी, अब d यहाँ पे रहेगा ही, इक्वल टू वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी वाई टी टी टी, ठीक है। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, सेम वैसे ही करते जाएंगे, तो 0 टाइम पे जो पोजीशन है वो 0 होगा, हम लोग वहाँ पे देखे थे, मैं दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ पे 0 टाइम पोजीशन 0 के लिए y तरफ भी 0 है, x तरफ भी 0 है, इसलिए वहाँ पे हम लोग 0 रखे थे, ठीक है। तो यहाँ 0 रख दिए, टाइम t के लिए पोजीशन y तरफ क्या होगा yt, ठीक। तो अब लेफ़्ट तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा yt, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब इस तरफ भी yt का हम लोग निकाले थे ना वैल्यू, ये है इतना बड़ा, तो इतना बड़ा का इंटीग्रेशन ये मतलब लिखेंगे इस जगह पे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन थीटा डी टी। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, तो लेफ़्ट साइड आ जाएगा वाई टी
माइनस घटाएंगे तो माइनस वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये हो गया माइनस। तो इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस जी टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन वी नॉट साइन थीटा डी टी 0 टी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिए, ठीक है। तो इधर हो गया वाई टी इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस जी टी आ जाएगा बाहर, माइनस जी तो बाहर आ गया। अब टी का करेंगे तो फिर वही टी आ जाएगा और फिर प्लस इसका कहानी ख़त्म, और फिर इसका करेंगे तो आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो वी नॉट साइन थीटा बाहर आ गया। अब डी टी का वही टी हो जाएगा, और फिर उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे और माइनस करेंगे तो 0 घट जाएगा, वही टी बच जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का वाई कंपोनेंट, किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल गया, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस माइनस जी टी प्लस वी नॉट साइन थीटा टी जे कैप। तो जब हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया तो किसी भी टाइम पे हम, एक मिनट, यहाँ कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे हम लोग उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है, उस बॉल का। यहाँ पर टाइम पे बस हम लोग टाइम पुट करते जाएंगे, ठीक है। और थीटा जो हम लोग को दिया हुआ वो थीटा पुट कर देंगे पहले से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर देंगे, और टाइम जो दिया रहेगा वो टाइम पुट करते जाएंगे। तो हम लोग को किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड किया, वेलोसिटी का वेक्टर, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर दिया उस पोजीशन वेक्टर, ठीक।